हेलो माय स्मार्ट बडीज, शिंदे शाही चैनल में आप सबका स्वागत। आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर लक्ष्मी देखने वाले हैं। इसके लेखक है गुरुवचन सिंह। गुरुवचन सिंह के अनुसार प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। इस लक्ष्मी पाठ में कुछ कैरेक्टर दिखाए गए हैं। उसमें है करामत अली, रमजानी, रहमान, ज्ञान सिंह और लक्ष्मी जो बताई गई है वो एक गाय का नाम है। जो इस पाठ का गाय के प्रति प्रेम भावना और उसके प्रति जो दया है उसका चित्रण, मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। जो अब लड़का बताया गया है जिसने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए, वो कौन है? करामत अली का बेटा है। जो करामत अली ज्ञान सिंह का मित्र है और ज्ञान सिंह ने उसको ये गाय दी थी देखभाल के लिए। तो वो जब अनुपयोगी हो जाती है तो वो लड़का क्या करता है, उसके पीठ पे डंडे मारता है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसे यह सुनाया कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फिराया और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के सिर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिल जाएगा। तो बथान क्या होता है? बथान जहाँ पर गाय बैल ये बांधे जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको बथान कहते हैं। और रोगन का यहाँ प्रयोग हुआ है, रोगन शब्द का। वो एक दवाई है जो जख्म पे, चोट पर लगाई जाती है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाने रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुँह ही मुँह में वो बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था वह तेरा आखिरी बरस है। क्या होता है, जब गाय हो, भैंस हो, इनके कुछ वर्ष होते हैं, वो दूध देती है उस वर्ष, और कुछ बूढ़ी हो जाने पर वो दूध नहीं देती। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो निरुपयोगी हो गई, उसका कोई अब उसकी कोई जगह नहीं है। लक्ष्मी शांत खड़े अपने जख्मों पर तेल लगाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। जो ज्ञान सिंह है जिसने करामत अली को ये गाय दी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वो कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रातः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालन का बहुत ही शौक था। प्रातः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था।
केवल गाय का चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। जो अब ज्ञान सिंह है, जो करामत अली का दोस्त है, उसके साथ काम करता है, उसके घर के बाजू में रहता है, उसको मवेशी पालन का शौक था। मतलब वो गाय भैंस कुछ ना कुछ उसको घर में चाहिए था, वो पालता ही रहता था। और वो उसका दूध बेचना उसका कुछ धंधा नहीं था। दूध वो इसलिए बेचता था कि उससे कुछ चारा वगैरह खरीद सके। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी के बाहर मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो तुम उसे स्वीकार करोगे? तो वो जब जाने की वक्त आता है उसका, ज्ञान सिंह का, तो करामत अली को वो पूछ लेता है कि अगर मैं लक्ष्मी को तुम्हारे साथ छोड़ूं तो तुम उसको स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इंतजाम नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर नहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम उसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम उसे खिलाए पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 रुपये महीने का खर्च है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय और घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। जब करामत अली ने ज्ञान सिंह से वो गाय ली थी तो उसने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि उसको खूंटे से बांधकर उसको मुफ्त में खिलाया पिलाया जाएगा। ये उसने सोचा ही नहीं था। और आदमी का क्या होता है, जब हम कुछ लेते हैं तो आगे का कुछ सोचा नहीं जाता, वहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो? खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो है, क्या बताऊँ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्च, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। ये अब उस करामत अली के जो दोस्त है वो बोल रहे हैं उनके कि अब क्या परेशानी है, बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी तो छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दोहराता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुजुआ, खाली और दरिया आदि से ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा।
सानी यानी गाय भैंस को जो चारा डालते हैं उसको सानी कहा जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से ये ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूक की चीमे से 20 का एक नोट निकालकर उसके थमाने हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, उसने लक्ष्मी को 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे उठा। 9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़-खंड और कहीं दूर के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसे रस्सी के साथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की ही है? अतः क्या हो गया? वो जो उसका बेटा था रहमान, उसने उस गाय को छोड़ा और जहाँ घास थी, हरी भरी घास थी, वो चरने के लिए वहाँ पे छोड़ आया। पर क्या हुआ, 1 घंटे बाद कोई आदमी उस गाय को लेकर इनके घर के सामने खड़ा हो गया। रमज़ानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर नहीं तो कांची हाउस में पहुंचा देंगे। रमज़ानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुगंती रही। आगंतुक क्या होता है? आगंतुक यानी जो आया है, जिसकी पहचान नहीं है, उसको आगंतुक कहते हैं। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीदने लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुम्हें मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है। करामत अली यह अनुभव करते हुए ही लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है खामोश रहा। उठा और घर के जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंधा और फिर उसने तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे तो यह सूखा चारा है, धुर्रा खाली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। उसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में हाँ कहा। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमज़ानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार के भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह की इस
इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब जो उसका लड़का है, उसने रहमान, उसने क्या किया, एक आदमी को ले आया उसको गाय बेचने के लिए। तो करामत अली को पता था कि वो क्या करेगा, उस गाय को एक दूसरी जगह पे जाके बेचेगा जहाँ पर उसको टुकड़े टुकड़े कर कर बेचा जाएगा। वो उसको पसंद नहीं था, करामत अली को वो पसंद नहीं था, उसको गाय बेचनी ही नहीं थी। पर वो क्या करता, बेटे के सामने, बीवी के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो जब रहमान लेके आता है उस ग्राहक को, तो उसको देखते ही ये पहचान जाता है कि ये क्या करेगा, जाके कहीं बेच देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके वो उसको बेच देगा। तो ये बहुत गलत होगा ना, अगर ज्ञान सिंह ने उसको ये भेंट में गाय दिए है, तो अगर उसको पता चलता है कि करामत अली ने गाय किसको बेची है, जहाँ पे उसको पूरा मिटा दिया जाएगा वहाँ पे बेच दिए है, तो ज्ञान सिंह करामत अली के बारे में क्या सोचेगा और एक दोस्त क्या सोचेगा। ये बात समझकर और सोचकर ही करामत अली का मन दुख रहा था। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर के बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले की बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत ले जाए। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हिचक के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। अब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुद जानो। कहते हुए करामत अली की गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद ही किसी थके मंदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब ये वाक़या हो गया, उसका बेटा रहमान वो एक जो गाय लेने वाला था उसको लेके आया। तो क्या हुआ, करामत अली का मन दुख गया। तो उसको क्या लगा कि अब लक्ष्मी को मैं घर में नहीं रख सकता, और अगर मैं घर में रखूँगा तो एक दिन यही होगा कि कोई उसको बेचना पड़ेगा और कोई उसको ले जाएगा। तो इसके बजाय मैं उसको क्या करूँगा, एक गौशाला में डाल दूँगा, जहाँ पर गौशाला क्या होती है, जहाँ पर गाय को रखा जाता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, उनको डॉक्टर को दिखाया जाता है, पूरी तरह उनका स्वस्थ रहे, वो अच्छे रहे, लास्ट तक उसके अंत तक तो वो अच्छे ही रहे, इसका ख्याल रखा जाता है। तो करामत अली क्या कर देता है, उसके मन में आता है कि इसको अब घर नहीं रख सकते, तो उसको क्या करते हैं, लक्ष्मी को एक गौशाला में भर्ती कर देते हैं। पर जब वो लेके जाता है तो उसके पैर ही भारी हो जाते हैं। उसको क्या लगता है, उसको ही बहुत ज़्यादा दुख है। वो तो मालिक की पीछे पीछे चलने लगती है, उसको लगता है ये मेरे साथ है, ये मेरे को लेके जाएगा, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पर करामत अली को क्या होता है, उसको इतना दुख हो जाता है, वो उसको चल बोलता है, पर वो उसके पैर, खुद के पैर नहीं उठते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन उसमें लगा होता है, उसका प्रेम होता है उस पर। वो भले ही गाय है, पर वो क्या होता है, जब हमारे घर में कुछ प्राणी हम पालते हैं, वो गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, तो हमारा एक प्रेम, उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और हम उस पर क्या होते हैं, उसके प्रति एक भावना, संवेदनशील भावना होती है। और हम उसे कुछ हो जाए, उसको अगर बीमार पड़ जाए, तो हम क्या होते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। वही भावुक क्षण अंत में क्या होता है, करामत अली के सामने आकर खड़ा हो जाता है
और वो उसको कैसे फेस करता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके पैर नहीं चलते और वो लक्ष्मी को ही बोलता है कि जल्दी जल्दी चल। और वो क्या करता है, एक थके हुए बैल की तरह वो खुद ही चलने लगता है। तो उसकी जो भावना होती है उस गाय के प्रति, वो लक्ष्मी के प्रति, और जो वचन वो निभाता है, जो वचन जो दिया हुआ होता है उसने ज्ञान सिंह को, तो वो वचन वो निभाने लगता है। तो वो वचन निभाने के लिए वो कटिबद्ध होता है। इस पाठ में पूरा क्या किया है, लक्ष्मी नामक जो गाय है उसका मार्मिक चित्रण है, और जो करामत अली है और जो ज्ञान सिंह है उनकी दोस्ती कैसी है, और उनकी दोस्ती का सत्य क्या है, और वो कैसी दोस्ती निभाते हैं, इसका पूरा चित्रण है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।